तो मेरे पास आ चुके हैं ये Realme के Buds Air 8 एंड इनके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक लगी है जो मेरे को। ये अभी Realme ने खुद क्लेरिफाई नहीं करा है, बट ये मैंने यूज़ करा है तो मेरे को इतना लगा है कि हाँ, ये इसके अंदर एक बहुत काम की चीज़ है जो कि इसके इक्वलाइज़र के अंदर से ट्रिगर होती है। काफ़ी हिडन चीज़ है एंड उससे तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। अभी सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी में इसके ऊपर एक रबराइज्ड फिनिश दी हुई है। रबराइज्ड फिनिश के अंदर एक ग्लॉसी उसके ना Realme की ब्रांडिंग दे रखी है। साइड में एक ग्लॉसी सा एज है एंड पूरी जो केसिंग है ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के अंदर है एंड मैट फिनिश के अंदर है। फिंगरप्रिंट कैच नहीं करता। अगर इसको ओपन करते हैं तो इसके ना वेक एंड पेयर वाला फीचर है। ऑफ कोर्स 3600-700 का ये मेरे को पड़ा है तो होना ही चाहिए। अंदर ये डिज़ाइन करा है जिसने, ये काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है तो उनके सिग्नेचर मिल जाते हैं और एक मेक इट रियल की ब्रांडिंग है। फिर नीचे ये जो ज्वेलरी बॉक्स स्टाइल केस है ना, तो नीचे तुम लोगों को यहाँ पर रखे हुए देखने को मिल जाते हैं दोनों TWS और बीच में एक बटन देखने को मिल जाता है, पेयरिंग बटन है। ठीक है, बैटरी लेवल इससे नहीं दिखता चाहे तुम इसे कितनी बार भी दबाओ। एंड बैक में एक टाइप सी पोर्ट है। जो हिंज क्वालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी हिंजेस हैं एंड एकदम ठक की आवाज़ भी आती है इसको बंद करने पे। वेक एंड पेयर मिल जाता है एंड गूगल फास्ट पेयरिंग का भी सपोर्ट है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है। LHDC LDAC सब सपोर्ट करता है एंड LHDC 5.0 वाला अगर तुम्हारे पास फ़ोन है तो इसकी ऑडियो क्वालिटी तुम्हें बहुत अच्छी मिलेगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसके साउंड सिग्नेचर की। तो इसके अंदर इसका अपना कोई साउंड सिग्नेचर नहीं है। इसके अंदर 4 तरीके के EQ मोड्स दिए हुए हैं और वो हार्डवेयर लेवल पर काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मैंने जितना ट्राई करा है इसके अंदर जो EQ मोड है जिसके अंदर सबसे ऊपर सेरेनेड मोड है। सेरेनेड के अंदर अब ये है एक डुअल ड्राइवर सेटअप। इसके अंदर एक 11 mm का वूफर है एंड एक 6 mm का ट्विटर है जो कि इन्होंने पिछली बार Realme Buds Air 7 Pro के अंदर दिया था एंड OnePlus Buds 4। अब OnePlus जो है वो Realme से बेटर TWS नहीं बना रहा है क्योंकि उनकी जो बेस वेब सिंग टैप टैप की आवाज़ आती है तो Realme इस टाइम बेस्ट है TWS के मामले में। तो ये जो है इसके अंदर भी डुअल ड्राइवर सेटअप है। अब वो डुअल ड्राइवर सेटअप के अंदर है क्या कि जब तुम सेरेनेड मोड में करते हो तो जो 11 mm का वूफर दे रखा है इसके अंदर, डायनेमिक ड्राइवर बेसिकली जो बेस को हैंडल करता है, तो वो ऑफ हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी। और जो नॉर्मल अपना ट्विटर है 6 mm वाला, सिर्फ वो एक्टिव रहता है जिसकी वजह से बेस वाला अगर तुम उसके अंदर थोड़ी भी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो बेस हल्का हल्का फटेगा। ठीक है, एंड उससे जैसे ही तुम स्विच करोगे क्लियर बेस मोड के अंदर, क्लियर बेस मोड में दोनों ड्राइवर एक्टिवेट हो जाते हैं। एक तुम्हारा ट्विटर भी एंड जो पीछे डायनामिक ड्राइवर है बेस के लिए 11 mm वाला, वो भी एकदम क्लीन ऑडियो है। एकदम थंप वाला बेस तुम्हें देखने को मिलेगा, एकदम धम 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 ऐसा बेस आएगा। एंड जो ट्विटर है वो भी हाई फ्रीक्वेंसीज देगा, वो बेस देना बंद कर देगा जिससे बेस बिल्कुल भी फटेगा नहीं। और जो 11 mm का वूफर है वो तो बना ही बेस के लिए है, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन ऑडियो आएगी विद बूस्टेड बेस। डीप बेस, मैं पर्सनली एक बेस लवर हूँ बट मैं डीप बेस तुम्हें रेकमेंड नहीं करता, अच्छा नहीं है डीप बेस। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ट्विटर वो जो आगे 6 mm वाला ट्विटर है वो बंद हो जाता है एंड कल 11 mm वाला वूफर चलता है जिससे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा दबी हुई जाती है। बेस आता है बट आवाज़ दबी हुई जाती है। अब इससे कुछ लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर देखो कस्टम EQ तुम बना सकते हो, उसमें दोनों ड्राइवर चलते हैं हर टाइम तक। इससे वो लोग डिसअपॉइंट होंगे जिन्होंने Realme के पुराने TWS चलाया, जैसे Realme Buds Air 6 वगैरह हो गए। ठीक है, Air 6 के टाइम पर क्या हुआ था, Air 6 के अंदर बहुत ज़्यादा बूमी बेस था, बहुत ज़्यादा बूमी बेस था। ठीक है, वो तुम्हारे कानों में उछलते थे, वाइब्रेट करते थे, कानों में गुदगुदी टाइप्स हो जाती थी उनसे। इनके अंदर अब ऐसा नहीं है। Realme थोड़ा बैलेंस साउंड सिग्नेचर जो है वो अपना रहा है। मतलब ये बिल्कुल भी बैलेंस साउंड सिग्नेचर में वैसे नहीं है। अगर तुम इसको क्लियर बेस या डीप बेस में लगाओगे, सेरेनेड में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, ओरिजिनल ऑडियो में भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, हल्के वी कर्व के साथ। वो पुराना जो Realme था जो बिल्कुल ही बूमी बेस देता था कि कानों में TWS उछल रहे हैं, वो अब गया। ठीक है, OnePlus भी सेम रहा पे। OnePlus का बेस इससे थोड़ा ज़्यादा पंची होता है बट वो फटता है, उसके अंदर डिस्टॉर्शन आती है। अभी OnePlus Buds 5 का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं फिक्स करते हैं कि नहीं। इसका डुअल ड्राइवर बेस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्लियर बेस पे चलाना बहुत मज़ा आएगा। डायनामिक ऑडियो से मिड्स, लोज और हाइज को चेंज कर सकते हो ऐप के अंदर। ठीक है, ईयरबड का फिट टेस्ट भी मिल जाता है कि जो ईयर टिप है वो तुमने सही लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई है, सब देखने को मिलता है Air 7 Pro वाला ही, सिवाय एक फीचर के जो कि है गोल्डन साउंड।
अब जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ गोल्डन साउंड क्या है। गोल्डन साउंड है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे ईयर जो कनाल है ना उसको स्कैन करता है अंदर से, और उसके बाद तुम्हारे हिसाब से सुनने वाली आवाज़ को पर्सनलाइज करता है बेसिकली। वो नहीं है, बट उसके बिना भी 3800 में इससे बेटर नहीं मिलता। अब बात करते हैं ANC की, ठीक है। बहुत लोग इसको 55 dB ANC देख के लेंगे, बट इसमें कैच है। मैंने वन प्लस के बड्स 4 ट्राई करे हैं, उनके अंदर भी 55 dB है, इसके अंदर भी 55 dB है, एंड एक्चुअली इसका 55 dB फील नहीं होता, इसका 53 dB के अराउंड फील होता है। अब तुम बोलोगे कि भाई 2 का ही तो फ़र्क है, ऐसा नहीं होता। जो ये dB होती है ना, डेसिबल्स, एक लोगैरिथमिक वैल्यू होती है, तो इसके अंदर 2 dB से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 30-40% का। तो यहाँ पर जो है ये 52-53 dB के अराउंड फील होता है। 54 वाला वन प्लस बड्स 4 है जो, वो 55 dB तक फील होता है। तो ये ANC बहुत तगड़ी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, इस सेगमेंट में बेस्ट है, इससे बेटर नहीं मिलेगी। बट हाँ, 55 dB वाला क्लेम मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर एग्जैजरेशन है। ANC बहुत अच्छी है, तुम लोग बाहर कहीं घूमोगे, अंदर कहीं घूमोगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉइस ये कैंसिल कर देता है। कॉलिंग की बात करें, पहली बात तो ब्लूटूथ पे कॉल मत करा करो, क्योंकि जब इसका 2-वे ट्रांसमिशन होने लग जाता है ना, मतलब तुम्हारा माइक भी एक्टिव हो रहा है, ऑडियो भी आ रही है, तो ब्लूटूथ के अंदर अभी भी इतना बिट रेट की कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम्हें सामने वाले की ऑडियो क्रिस्टल क्लियर सुने और तुम्हारी उसको क्रिस्टल क्लियर जाए, ठीक है। जो ब्लूटूथ डिवाइस डुअल पेयरिंग वगैरह भी सपोर्ट करता है तो इसका LHDC बंद हो जाता है। माइक क्वालिटी इंडिविजुअली बात करोगे तो 6 माइक का सेटअप है पर ईयरबड, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह काम करता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो। अगर तुम लोग ऐसा नॉर्मल वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हो उससे, कॉलिंग के लिए मैं ब्लूटूथ रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई भी 700-800 वाला ईयरफोन भी इससे बेटर माइक क्वालिटी दे देगा। अब ऑडियो की बात सारी होगी, अब ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। इसके अंदर एक जो चेंज हो चुका है अब Air 7 वाली सीरीज़ और Air 8 वाली सीरीज़ के अंदर, ये Air 8 है, तो इनके अंदर चेंज हुआ है कि अब जो एप्लीकेशन है वो फ़ोन में खोल के रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर, ये तुम लोगों को डायरेक्टली ही इसके ना बर्न इन कर देता है। मान लो तुमने कोई भी EQ सेट करा या कुछ भी और करा, तो वो डायरेक्टली इसके ना बर्न इन हो जाता है, ठीक है। ANC प्रोफाइल्स भी इसके ना बर्न इन हो जाती हैं, EQ कस्टम बनाया वो भी इसके ना बर्न इन हो जाता है। तो ऐप खोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करोगे, जो तुमने इसके सेटिंग सिलेक्ट करी थी वो सेटिंग्स रहने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा ये एक यूज़र एक्सपीरियंस को एनहांस करता है, जिसके ना Realme पहले बदनाम था, बट अब ये काफ़ी अच्छा हो गया। Realme ने अपना Realme लिंक ऐप भी काफ़ी पॉलिश कर दिया है, अब वो इतना बेकार नहीं लगता जब तुम उसे चलाते हो, या तो मैंने फ़ोन चेंज कर लिया इसलिए भी हो सकता है, बट काफ़ी अच्छा है। और अगर तुम्हारा फ़ोन LHDC या LDAC सपोर्ट करता है, LHDC करे तो बेटर है, क्योंकि उसमें लेटेंसी भी कम होती है, बिट रेट भी मैक्सिमम होता है। मेरा फ़ोन जो है वो OnePlus 13 ये LHDC 5.0 सपोर्ट करता है, बहुत तगड़ी ऑडियो क्वालिटी आती है। पर अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो भूल जाओ, तुम AAC से ऊपर कुछ नहीं चला पाओगे, उससे ज़्यादा तुम्हें ऑडियो क्वालिटी ब्लूटूथ में नहीं सुनने वाली। और यही है कुछ इसका रिव्यू। अगर तुम लोगों को कुछ भी और जानना हो इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ये कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम लोग वीडियो देख जाते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। 99% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे लगा देना, आधा अधूरा काम नहीं करते। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक भी कर देना। सी यू अगेन एंड बाय बाय।